यूपी भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव की आहट तेज हो गई है। पार्टी के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि जिम्मेदारी पुराने और अनुभवी चेहरों को दी जाए या फिर नए नेताओं पर दाव लगाया जाए। एक और अनुभवी नेताओं का अनुभव और संगठन पर पकड़ है, वहीं दूसरी ओर नए चेहरों को आगे लाकर पार्टी भविष्य की रणनीति मजबूत करना चाहती है। ऐसे में भाजपा के सामने अनुभव और नए विजन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। आने वाले दिनों में संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ एक सरगना तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। पूछताछ में उससे तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से इलाके में चल रहे नशा तस्करी के बड़े गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी को सॉल्वर गैंग, पेपर लीक या नकल कराने जैसी गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो वो तुरंत इन माध्यमों पर सूचना दे सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सूचना मिलने पर तुरंत जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जा सके। चैत्र माह की शुरुआत में ही अलीगढ़ में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों को 37 डिग्री जैसा एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़ प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म जिला रहा। दोपहर के समय तेज धूप और गर्मी के कारण सड़कों पर आवाजाही कम रही। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे से उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बच्चे को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए और सोशल मीडिया का प्रयोग कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताने से पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमरोहा मटर प्रोसेसिंग प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस की चपेट में आने से 6 महिला कर्मियों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद प्लांट में मौजूद अन्य कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गैस रिसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सोमवार को जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हटाते हुए उन्हें बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और भीड़ को हटाया। प्रदर्शन के चलते कुछ देर तक क्षेत्र में हलचल बनी रही। बरेली होकर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रेलवे ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सर्वे के जरिए ये देखा जा रहा है कि किन रूटों पर इन ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है और किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने से यात्रियों को तेज और आधुनिक ट्रेन सेवा मिलेगी, वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधा देगी। बरेली मंडल के अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया और ट्रेनों के संभावित रूट तय किए जाएंगे। मथुरा कलेक्ट्रेट में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब 112 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला लड़खड़ाती जुबान और कमजोर कदमों के साथ अपनी फरियाद लेकर डीएम कार्यालय पहुंची। वृद्धा की हालत देखकर डीएम ने तुरंत उन्हें बैठाकर उनकी समस्या सुनी। महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने और वृद्धा को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। प्रशासन के इस कदम से मौके पर मौजूद लोगों ने भी सराहना की। T20 मैच में भारत की जीत के बाद काशी में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर की कई सड़कों पर लोग जमा हो गए और सड़कों को ही स्टेडियम बना दिया। युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की और भारत जिंदाबाद और टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। कहीं लोग सड़कों पर नाचते गाते दिखे तो वहीं एक जगह शादी की बारात में भी रस्में कुछ देर के लिए रोक दी गईं और बाराती भारत की जीत का जश्न मनाने लगे। पूरे शहर में देर रात तक उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा। दौड़ती स्कूल बस में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस के इंजन में आग लगते ही धुआं उठने लगा, जिससे बस में सवार 28 बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया और सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
दूसरे की जमीन को अपनी बताकर बेचने के नाम पर 34 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन का सौदा तय किया और किस्तों में 34 लाख रुपए ले लिए। बाद में पता चला कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन मंगलवार से शुरू होगा। प्रतियोगिता में देश भर की 52 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों के बीच अलग अलग भार वर्गों में मुकाबले होंगे। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के अलीगढ़ पहुंचने की उम्मीद है। आयोजकों के अनुसार ये प्रतियोगिता युवाओं में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर पर शिया समुदाय में गहरा शोक और आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के चलते ईद के मौके पर शिया समुदाय ने सादगी से त्योहार मनाने का फैसला किया है। समुदाय के लोगों ने घोषणा की है कि इस बार ईद पर नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे और पुराने कपड़ों में ही नमाज अदा की जाएगी। उनका कहना है कि ये फैसला शोक और सम्मान व्यक्त करने के लिए लिया गया है। कचला चौकी पर ड्यूटी के दौरान एक होम गार्ड को अचानक हार्ट अटैक आ गया। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक होमगार्ड लंबे समय से सेवा दे रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।